हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नर्सिंग स्टडी मटेरियल। आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम गर्भनाल भी बोलते हैं और इसका एक अदर नेम है जिसको हम फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। तो हम पढ़ने वाले अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फ्रेंड्स अम्बिलिकल कॉर्ड या फ्यूनिस फ्यूनिस क्या होती है? एक लॉन्ग कॉर्ड के समान स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे प्लेजेंटा से निकलती है या प्लेजेंटा से अटैच होती है। और ये क्या करती है? हमारे फीटस के अम्बिलिकस पर जाकर अटैच हो जाती है। प्लेजेंटा के बीच से निकलेगी और जो फीटस का अम्बिलिकस है मींस जो उसका नाभि वाला पार्ट है वहां पर जुड़ जाएगी या अटैच हो जाएगी। यह फीटस और प्लेजेंटा के मध्य है मींस फीटस और प्लेजेंटा के बीच में क्या है? कड़ी के रूप में होती है। और इसके द्वारा क्या होता है? हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो ट्रांसमिशन का काम करती हैं। क्या ट्रांसमिट करती हैं? ब्लड को प्लेजेंटा से फीटस तक और फीटस से प्लेजेंटा तक सर्कुलेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। तो हमारा जो अम्बिलिकस कॉर्ड है या अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूनिस है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? तो डेवलप फ्रॉम कनेक्टिंग स्टॉक एंड बॉडी स्टॉक। तो जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो क्या करती है? जो डेवलपमेंट किस तरह होता है उसका? एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन। एम्ब्रियोनिक डिस्क और कोरियन के जो मिडिल पार्ट में क्या होता है? मीसोडर्मल टिश्यूज होते हैं। तो उनकी स्ट्रेचिंग से जो है हमारा क्या बनता है? कनेक्टिंग स्टॉक एंड बॉडी स्टॉक बनता है। तो इसी से हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में है हमारा इट कंसिस्ट ऑफ मीसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड वाटन्स जेली। मीसोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटन्स जेली बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारे इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि कवरिंग एपिथेलियम, वाटन्स जेली एंड ब्लड वेसल्स। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम ब्लड वेसल्स के बारे में। तो जो हमारा जो प्लेजेंटा होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेजेंटा की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की बात हो रही है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी कितनी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी 2 ही आर्टरी होती हैं और 2 ही वेन होती हैं शुरुआत में। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम बाद एक वेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो अपने आप से ही डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद इसमें 2 आर्टरी और एक वेन ही बचती है। वन अम्बिलिकल वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेजेंटा टू द फीटस। एक अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेजेंटा से फीटस तक। एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, और जो हमारी 2 आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फीटस से प्लेजेंटा को पहुंचाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी और फीटस से प्लेजेंटा को पहुंचाएंगी। और फ्रेंड जो हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो कहाँ से अपीयर होती हैं? फीटस की इलियक अम्बिलिकल आर्टरी से निकलती हैं। और इलियक आर्टरीज में भी हमारा इंटरनल इलियक आर्टरीज से जनरेट होती है हमारी अम्बिलिकल आर्टरीज। तो फ्रेंड्स मैंने आपके समझने के लिए ये हिंदी में थोड़ा लिखा है, आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिएगा। अम्बिलिकल आर्टरीज फीटस की इंटरनल इलियक आर्टरीज से निकलती हैं जो कि फीटस से प्लेजेंटा तक वेनस ब्लड लाती हैं। और इसके बाद क्या होता है? जब 16 वीक्स हो जाते हैं तो उस टाइम पे 16 वीक्स में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज में से जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है, 2 अम्बिलिकल वेन में से जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो खुद से ही क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है और केवल एक ही अम्बिलिकल वेन पीछे की ओर बचती है। और यही वेन क्या करती है? प्लेजेंटा से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो हमने स्ट्रक्चर में बात कर ली ब्लड वेसल्स की, अब हम बात करेंगे कवरिंग एपिथेलियम की। तो फ्रेंड्स जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो एमनियोटिक एपिथेलियम की एक लेयर से कवर रहती है। परंतु क्या होता है इसमें एक टर्म पर फीटल स्ट्रैटिफिकेशन, फीटल एपिडर्मिस जैसा स्ट्रैटिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटन्स जेली के बारे में। ये भी क्या हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके स्ट्रक्चर में ही इंक्लूड किया गया है। तो जो वाटन्स जेली होती है वो हमारे अम्बिलिकल वेन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वाटन्स जेली की, तो जो वाटन्स जेली है वो हमारा मीसोडर्मल सेल्स के म्यूकॉइड डीजेनरेशन से बना गिलेटेनियस टिश्यू है, गिलेटेनियस फ्लूइड होता है जिसमें क्या होता है? हमारा जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो
प्रचुर मात्रा में होता है। प्रचुर का मीन्स है कि प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, अम्लाइकल बेसन्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इंजर्शन एंड अटैचमेंट। तो जो हमारी जो कॉर्ड होती है वो किस तरीके से इंजर्ट होती है प्लेजेंटा में, या किस तरह से अटैच होती है। द कॉर्ड इज इंजर्टेड इन द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेजेंटा नियर द सेंटर, इसेंट्रिक इंजर्शन। अगर क्या है, जो कॉर्ड है हमारी वो फीटल सरफेस के सेंटर पार्ट में इंजर्ट होती है। सरफेस के जो प्लेजेंटा का सरफेस है उसके सेंटर पार्ट में इंसर्ट होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक इंजर्शन बोलेंगे। 70% जो है हमारी वो इसेंट्रिक इंजर्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, और जो बिल्कुल हमारे सेंटर में प्रेजेंट होती है उसको हम सेंट्रल इंजर्शन बोलते हैं। ये 30% प्रेजेंट होता है, और ये हमारी प्लेजेंटा से निकलकर फीटस के अम्बिलिकस पर जाकर जुड़ जाती है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है इसमें भी, अगर इंजर्शन जो है हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का वो ठीक से नहीं हो या गलत तरीके से जुड़ जाए तो ये क्या होती है, इसकी अबनॉर्मलिटी होती है। इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसकी कौन कौन सी अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे अबनॉर्मल कॉर्ड इंजर्शन। तो पहला है हमारा मार्जिनल इंजर्शन। मार्जिनल इंजर्शन को हम बैटल डोर इंजर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेजेंटा पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो हमारी एक मार्जिन में आकर अटैच होती है, या एक मार्जिन से ओरिजिनेट होती है। इसका जो इंजर्शन है वो कहाँ होगा, किनारे पर होगा, इसलिए हम इसको मार्जिनल इंजर्शन बोल रहे हैं। सेकेंड एबनॉर्मलिटी हमारी होती है जो देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा, वो है ब्लामेंटस इंजर्शन। तो ब्लामेंटस में क्या होता है, इसमें जो हमारी गर्भनाल होती है, गर्भनाल मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड वो फीटल मेम्ब्रेन में लगी होती है, और जो प्लेजेंटा है प्लेजेंटा में प्रेजेंट नहीं होगी। फीटल मेम्ब्रेन में लगी होती है लेकिन प्लेजेंटा में नहीं लगी होती है। और जो हमारी वॉटन जेली है वो इससे, वॉटन जेली क्या करती हैं, इसको कवर नहीं करती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके बहुत सरलता से फटने के चांसेस होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लामेंटस बोलते हैं। और जो हमारी जो मेम्ब्रेन और वेसल्स होती हैं वो कॉर्ड को हमारी प्लेजेंटा की एज पर कनेक्ट करती हैं। एज मीन्स किनारे पर। इफ द वेसल्स पास एट द रीजन ऑफ द इंटरनल ओएस द कंडीशन इज कॉल्ड वेसाप्रेबिया। और क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इंटरनल ओएस मीन्स बच्चे के नीचे से होकर सर्विक्स का जो माउथ वाला पार्ट होता है, मीन्स जो ओएस होता है उसको पार कर लेती हैं, और उसके बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो आती हैं। और ये ब्लड वेसल्स क्या होता है, वॉटन जेली से ढकी नहीं रहती। वॉटन जेली क्या करती है, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वेसाप्रेबिया में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स, वॉटन जेली जो है वो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्विक्स का जो इंटरनल ओएस होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उनके फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स है वो कवर नहीं हो रही है हमारी वॉटन जेली से। और जो वॉटन जेली है उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। जब ब्लड वेसल प्रोटेक्ट ही नहीं होंगी, कवर ही नहीं होंगी, तो उनके फटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है वो भी नष्ट हो जाता है। हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ। एबनॉर्मल कॉर्ड लेंथ भी हमारा किस में आता है, एबनॉर्मल कॉर्ड इंजर्शन में या एनोमलीज ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड में ही आता है। तो हमारी जो लेंथ होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारी जो पहली एबनॉर्मलिटी है वो क्या है, शॉर्ट कॉर्ड। शॉर्ट कॉर्ड का मीन्स है कि जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो लेस देन 35 सेंटीमीटर की होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉर्ड बोलेंगे। किस वजह से होगी हमारी ये, इंट्रापार्टम हेमरेज ड्यू टू प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेजेंटा। प्रीमैच्योर सेपरेशन हो जाता है प्लेजेंटा का, जिस वजह से क्या होता है, हमारा इंट्रापार्टम हेमरेज होता है। तो ये भी हमारा शॉर्ट कॉर्ड का ही एक कारण है। सेकंड हमारा इसमें डिलेड डिसेंट ऑफ द फीटस ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पर क्या होगा, जो फीटस है
वो डिलीवर होने में क्या है, डिलेड हो गया या डिसेंट हो गया, तो ये भी हमारा शॉर्ट कॉर्ड का ही कारण है। और इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस कैसा है, इन्वर्टेड है, तो ये भी क्या हमारा एक शॉर्ट कॉर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड का मीन्स है कि जो कॉर्ड है वो हमारी कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम कितना मान सकते हैं लॉन्ग कॉर्ड को, ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो कॉर्ड होगी वो क्या होगी, हमारी लॉन्ग कॉर्ड में काउंट होगी। और इसमें हमारी क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती हैं, कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड जो है वो ड्यूरिंग लेबर क्या हो जाती है, यूट्रस से प्रोलैप्स हो जाती है। इसके साथ साथ कॉइलिंग भी हो जाएगा कॉर्ड का। कॉइलिंग का मीन्स है जो फीटस है उसके नेक में, मीन्स उसकी गर्दन में जो कॉर्ड है वो कॉइल कर लेगी या फंस जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूकल कॉर्ड भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी। और इसके साथ साथ हमारी जो कॉर्ड है उसमें ट्रू नॉट्स भी प्रेजेंट होंगी। ट्रू नॉट्स क्या है ये भी मैं भी आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। कॉर्ड नॉटिंग में आएंगे ये दोनों, ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रू नॉट। व्हेन द फीटस पासिस थ्रू अ लूप ऑफ द कॉर्ड इफ पुल्ड टाइट फीटल एस्फेक्सिया में रिजल्ट। ट्रू नॉट में क्या होता है, जो फीटस होता है वो हमारा एक कॉर्ड के लूप से पास करता है और इसी को क्या बोलते हैं, हम ट्रू नॉट बोलते हैं। और अगर हम इसको पुल करें, जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको पुल करें, तो उससे क्या होता है, फीटल एस्फेक्सिया देखने को मिलता है। और ट्रू नॉट हमारी कब देखने को मिलती है, जब जो कॉर्ड की लेंथ है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर है या लॉन्ग कॉर्ड है, तो उस कंडीशन में हमारी ट्रू नॉट की जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है या उसका लार्ज अमाउंट है, तो ये भी हमारा ट्रू नॉट को डिनोट करता है। इसके साथ साथ मल्टीपल गैस्टेशन विद इन अ सिंगल एमनियन, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू नॉट का इम्पॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट है हमारा फॉल्स नॉट। फॉल्स नॉट हमारी लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ बॉटन्स जेली कंटेनिंग अ लूप ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स। फॉल्स नॉट कब प्रेजेंट होती है, जो हमारी अम्बिलिकल वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉरी अम्बिलिकल वेसल्स नहीं आएंगी यहाँ पे, हमारी जो है किसकी बात हो रही है, वॉटन्स जेली की बात हो रही है। तो जो हमारी वॉटन्स जेली है वो क्या हो जाती है, एक्युमुलेट हो जाती है या उसका कलेक्शन हो जाता है। और किस पर होगा, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड पर। जो वॉटन्स जेली है वो एक्युमुलेट हो जाएगी या उसका कलेक्शन हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होता है, हमारा स्वेलिंग या नोट्स बन जाते हैं और इससे ही हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट दिखाई देती है, जिसको हम फॉल्स नॉट बोलते हैं। फॉल्स नॉट किस वजह से हो रही है, हमारी वॉटन्स जेली के एक्युमुलेट होने की वजह से। abnormality है हमारी torsion of the cord. It may occur particularly in the portion near the fetus where the Wharton jelly is less abundant. और जो टॉर्जन की कंडीशन है हमारी कॉर्ड में बहुत ज़्यादा रेयर होती है, मीन्स बहुत कम देखने को मिलती है। और किस वजह से होगी, हमारा ये जो फीटस का नियर पोर्शन है वहाँ पे क्या होता है, जो वॉटन जेली है बहुत ज़्यादा लेस अबंडेंट। लेस अबंडेंट का मीन्स है कि बहुत कम मात्रा में या प्रचुर मात्रा में जो हमारी वॉटन जेली है वो प्रेजेंट रहती है। इसी की वजह से क्या है, हमारा कॉर्ड टॉर्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मलिटीज ऑफ वेसल्स नंबर। वेसल्स जो होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स, वेन और आर्टरी, उनकी भी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो इसमें हमारी है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। मीन्स कुछ फीटस ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड में केवल एक ही अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है। किस वजह से होगी, हमारा रिजल्ट ड्यू टू एट्रोफी ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग अम्बिलिकस आर्टरी। 30% इन्फेंट में हमारी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट होती है या देखने को मिलती है, और होती है किस वजह से, एट्रोफी ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग अम्बिलिकल आर्टरी। जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसकी एट्रोफी होने की वजह से, प्रीवियसली एट्रोफी होने की वजह से हमारा सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी ही इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड लूप की। तो जो हमारी एवरेज लेंथ होती है कॉर्ड की वो मैंने आपको बताई थी अभी 50 सेंटीमीटर, लेकिन एक रेंज की बात करें तो हमारा कितना होगा, ये 52 से 55 सेंटीमीटर तक होती है। और लॉन्गर में हमारी आ जाएगी ग्रेटर देन 80 सेंटीमीटर, मीन्स
100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और 100 सेंटीमीटर की अगर कॉर्ड होगी तो क्या होगा, उसमें लोब्ड प्रेजेंट होंगी या लोब्ड बन जाएंगी। सिंगल और मल्टीपल लूपिंग में कॉज्ड अ शॉर्ट कॉर्ड विद ऑल इट्स कॉम्प्लिकेशन। और इसमें हमारी सिंगल और मल्टीपल लूपिंग बनेगी, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉर्ड है वो फीटस के नेक वाला जो एरिया मीन्स गर्दन के चारों ओर क्या है, कॉइल्ड हो जाती है। मोर लाइकली विद लॉन्गर कॉर्ड्स, जो लॉन्ग कॉर्ड होती है हमारी, वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कॉर्ड लूप का। लूप अराउंड द फीटल नेक आर टर्म्ड अ न्यूकल कॉर्ड। और जो हमारी जो लूप बनता है फीटल की नेक के अराउंड, उसको हम न्यूकल कॉर्ड बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि जो कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है बेबी की गर्दन के चारों ओर, तो बच्चे को क्या है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है। स्पेशली इफ द डिसेंट इट इज शॉर्ट बिटवीन द लूप एंड टू चेक फॉर अ कॉर्ड अराउंड द नेक एज सुन एज द बेबी हेड इज बॉर्न। तो हमें डिलीवरी के टाइम पे क्या ध्यान रखना है कि जो बेबी का नेक है उसमें जो कॉर्ड हमारी न्यूकल कॉर्ड प्रेजेंट है उसको चेक करना है। एज सुन एज द बेबीज हेड इज बॉर्न, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी क्या करना है, हमें बेबी के हेड को डिलीवर कराना है, जिससे क्या है, जो बेबी में डिस्ट्रेस की कंडीशन हो रही है उससे क्या है, बेबी को रिलीफ मिले। इसके साथ साथ इसके कितने इंसिडेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वन लूप न्यूकल कॉर्ड के हमारे 20 से 34% तक केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें केवल एक लूप न्यूकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और दो लूप न्यूकल कॉर्ड में के हमारे कितने इंसिडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 2.5 से 5%। 3 लूप्स न्यूकल कॉर्ड 0.2 से 0.5%। अब हम बात करेंगे फंक्शंस। जो हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट कंटेन्स अम्बिलिकल वेसल्स दैट कनेक्ट द फीटस टू द प्लेजेंटा। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें हमारे अम्बिलिकल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, 2 आर्टरी और एक वेन, जो हमारे फीटस को प्लेजेंटा से कनेक्ट करके रखती हैं। सेकंड है हमारा अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ फीटस, फीटस को फ्री मूवमेंट अलाउ करेंगी। इसके साथ साथ यह क्या है, लाइफ लाइन होती है जो कि प्लेजेंटा से फीटस तक O2 व न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड लाइफ लाइन है जो क्या करती है, प्लेजेंटा से फीटस तक ऑक्सीजन व न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है और फीटस के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको कैरी करती है। और इसके साथ साथ यह एमनोटिक फ्लूइड तथा अम्बिलिकल वेसल्स के बीच में फ्लूइड व इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज करवाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक अम्बिलिकल कॉर्ड। मैंने इसमें आपको पूरा ही पढ़ाया है विद डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको जो बताया था, जैसे कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है हमारी 50 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ साथ इसका जो चौड़ाई है वो कितनी है हमारी 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा। और इसके साथ साथ इसकी लंबाई और जो लेंथ है उसमें भी क्या है, बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि शॉर्ट कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड, तो ये मैं सब आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये भी सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।